साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमित सर हिंदी में। आइए हम आज लोग सीखेंगे व्यंजन वर्ण। कल आपको स्वर वर्ण बता दिए थे, तो शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि व्यंजन वर्ण होता क्या है। ठीक, आइए देखते हैं। व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। जिन वर्णों का उच्चारण किसी स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या आपकी 33 होती है। जैसे अब कहने का मतलब है कि जिन वर्ण का उच्चारण किसी अन्य वर्ण के सहायता से कैसे हो रहा है, अन्य वर्ण के सहायता से देखिए। अब यहाँ पे आपका क है, देखिए उच्चारण करके देखिए, उच्चारण करके देखिएगा तो दोनों मिल जाएगा। क क आ रहा है, और जब ओ आएगा तो वो स्वर है, और स्वर की सहायता ले रहा है, और जब स्वर की सहायता लेगा उसे क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण। देखिए यहाँ पे जैसे दिए हम क, तो क में आपका क्या है? अ। अब यही क हलन कर दिए, अ को खींच लिए तो क्या बच गया? क हलन बच गया। इसकी संख्या जो होती है कितनी होती है? 33 होती है। यह आपका क से लेकर के और म तक होता है, ह तक, क से लेकर के और ह तक इसमें हलन जुड़ जाएगा। ठीक, इसकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के 3 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब हम जानेंगे आपको स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन है आपका जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, ओठ, दांत आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं। यानी कि जो व्यंजन कंठ, कंठ ये वाला है कंठ, उसके बाद तालु अंदर, मूर्धा ओठ के सहारे से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या आपका 25 होती है, यानी क से म तक। देखिए कवर्ग, कवर्ग यानी कि क से लेकर अंग तक अगर आप इसमें से किसी का उच्चारण करते हैं, क क अगर उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर आपका स्पर्श करेगा। जब भी किसी कोई भी इसमें किसी में से कोई भी ले लीजिए, क या ख, ख लीजिएगा तभी क्या उच्चारण करेगा? आपका कंठ से उच्चारण करेगा। ठीक, आगे देखिए यही है आपका चौवर्ग। इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका तालु। ये हमेशा तालु को स्पर्श करेगा, तालु को स्पर्श करेगा, कंठ को स्पर्श करेगा कवर्ग, चौवर्ग करेगा तालु को। आगे बढ़ते हैं। टवर्ग आपका है, इसमें है इसका मूर्धा स्पर्श करेगा, यानी अंदर जो मूर्धा है, मूर्धा उसको कौन स्पर्श करता है? आपका ये उच्चारण करेंगे तो ट ठ ड ढ ण, ये उसको क्या करेगा? स्पर्श करेगा। उसके बाद आपका है तवर्ग, त थ द ध न, यानी कि कोई भी इसमें से उच्चारण कीजिए, त थ द ध न, देखिए आपके दांत में स्पर्श करेगा, दांत में छुएगा। आगे देखिए प फ ब भ म, ये आपका क्या है? ओठ से स्पर्श करता है। यानी कि अगर आप अपना ओठ बंद कर लेते हैं, लिप्स बंद कर लेते हैं, तो आप अपना ओठ को क्या कर सकते हैं? ओठ बिना ओठ के उच्चारण नहीं कर सकते हैं। हम लोग समझ लिए थे स्पर्श व्यंजन। अब आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपका य र ल व और अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या 4 होती है। यह स्वर और व्यंजन के बीच स्थित है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर संपर्क से होता है। यानी कि स्वर और व्यंजन के जो बीच में स्थित रहते हैं उन्हीं को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, जो कि संख्या आपकी कितनी होती है? 4 होती है। य र ल व, इसी को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए नोट में दिया हुआ है आपका य और व अर्ध स्वर है, यानी कहने का मतलब है कि अर्ध स्वर है। य और अ क्या है? अर्ध स्वर। ठीक, आगे देखिए उस व्यंजन दिया हुआ है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह उस व्यंजन है। इनकी संख्या 4 होती है। इनका जो उच्चारण है रगर या घर्षण का होता है। देखिए स तालव्य स, मूर्धन्य स, ये रगर या घर्षण जब होता है तो गरम उष्म गरम हवा जब निकलती है तब इसका क्या होता है? उच्चारण होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नोट में गया है छ, त्र, ज्ञ और स्र को हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया गया है, लेकिन इनको व्यंजन वर्ण का भेद नहीं माना जाता है। इनको इनका जो नाम है एक संयुक्त व्यंजन के नाम से हम लोग जानते हैं। किस व्यंजन के नाम से? संयुक्त व्यंजन से। यानी हम समझ गए अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इसके पहले समय तो स्पर्श व्यंजन, यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की 4 होती है, उस व्यंजन की 4 होती है, और संयुक्त व्यंजन की भी 4 होती है। 4 है आपका क है और स है, दोनों को मिलाकर क्या बना है? 6 बना है। यानी क हलंत और स हलंत जब मिलेगा तो क्या बनेगा? स हलंत। ठीक, उसी प्रकार से ज हलंत और य मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ज्ञ बन जाएगा। त हलंत र मिलेगा तो त्र बन जाएगा। स हलंत और र मिलेगा तो क्या बन जाएगा? स्र बन जाएगा। ठीक, देखिए वर्णमाला। अब हम लोग वर्णमाला को जानेंगे। वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। आगे देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि अगर वर्ण हमारा क्रमबद्ध में रहेगा, यानी सजावटी रूप में रहेगा, तभी हम क्या कहेंगे? उसको वर्णमाला कहेंगे। जैसे देखिए आपका दे दिया अ आ
छोटा ई बड़ा ई। अगर यही हमारा अगर दे दे इधर अ उ छोटा ई छोटा उ, मान लीजिए तो ये हमारा क्या है, क्रमबद्ध रूप नहीं है। लेकिन अगर हम यही कह दें कि ये क्रमबद्ध रूप दिया है, तो वही क्रमबद्ध रूप जब दिया रहेगा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह के कहते हैं वर्णमाला, यानी क्रमबद्ध यही जो रूप है इसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। इसकी संख्या 52 होती है। अब 52 कौन कौन सी होती है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा अ से अ तक क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 11। बच रहा है हमारा लास्ट का कितना, 2। आपका 2 बच रहा है अन और तो ये इसको कहते हैं हम लोग वाह वर्ण। इसकी संख्या कितनी होती है, 2। 11 2 13 हो गया आपका। अब देखिए यही पे आपका क से लेकर के और म तक की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें क से अंग तक में हो जाएगा 5 गो, क ख ग घ अंग 5, इसमें 5 यानी 50 25, टोटल 25 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक, आगे दिया है आपका य र ल व अंतस व्यंजन। य र ल व क्या कहते हैं, अंतस व्यंजन। इसकी संख्या होती है 4। उसी तरह से आपका 3 गो स और ह है, इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, जो कि इसकी भी संख्या कितनी है, 4। छ त्र ज्ञ स्र, इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या 4 होती है। ड और ढ को द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ तक आपका टोटल देखिए 11 2 13 13 आपका। देखिए आपका वर्णमाला की संख्या टोटल 52 कैसे होती है, देखते हैं हम। 11 और 2 13 और 13 25, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 38 38 और 4 आपका 42 42 4 46 और 46 और 4 आपका 50 और 2 52, यानी वर्णमाला की संख्या कितनी हो गई, 52। और बाकी के क्लास जो बच रहे हैं स्वसवायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद, ये जो आपका अल प्राण महाप्राण घोष अघोष है और लिपि, बाकी के हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे कल। ठीक है, तब तक आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, शेयर करें। धन्यवाद।